है तेरी हकीकत जो गुमनाम है, तुझ पे खुद को छुपाने का इल्जाम है। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता। रूहें इसमें बसाई क्यों, मतलब जता। रूहें इसमें बसाई क्यों, मतलब जता। तेरे जलवों से रोशन ज़मीं आसमां, क्यों किसी को नजर तू ना आता यहाँ। तेरी पर्दा नशीनी का अंजाम है, ढूंढता आज भी तुझको इंसान है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। धर्म मजहब में है तेरे चर्चे बयां, शान में तेरी लिखते हैं पर्चे वहाँ। धर्म मजहब में है तेरे चर्चे बयां, शान में तेरी लिखते हैं पर्चे वहाँ। सबके भगवान अपने ही अपने जहाँ, ना समझ तुझको समझे ना लड़के यहाँ। तू समझदार हो के भी अनजान है बदी करते इंसान तू बदनाम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। तूने जन्नत बनाने की मेहनत भी की, फिर ये दोज़ख को लाने की ज़हमत क्यों की। तूने जन्नत बनाने की मेहनत भी की, फिर ये दोज़ख को लाने की ज़हमत क्यों की। खेल कैसा गजब था, गजब ढा दिया। नेकियों को बदी से मिला जो दिया। लेना कब तक तुम्हें सबका इम्तिहान है, अब सभी के दिलों में ये अरमान है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। ओम शांति। आज हमारा राजयोग शिविर का सेकंड डे। आज हम जानेंगे, जैसे कल हमने जाना हमारा पिता कौन है, हम कौन हैं, मैं कौन हूँ।
आज हम जानेंगे हम कहाँ से इस सृष्टि पर आए हैं। तो कल हमने क्या सुना था, वास्तव में मैं कौन हूँ। हमारी बहुत बड़ी भूल थी। क्या भूल थी? क्या भूल थी? जो हम अपने को देह समझते थे, लेकिन हमें ये पता चला वास्तव में वो देह तो हम है ही नहीं। हम तो एक आत्मा है। देह तो एक साधन मात्र है। हम भले जब कोई शरीर छोड़ता है तो बहुत बार इसका प्रयोग करते हैं, ये आत्मा निकल गई, ये शरीर छोड़ दिया, इसकी डेथ हो गई, ऐसे प्रयोग करते हैं ना। ये आत्मा चली गई, ऐसा कहते हैं ना। तो कौन गई, कहाँ गई, हम इसका आज तक अनुभव नहीं किए। और थोड़े समय के लिए उस समय हमारे मन में थोड़ा सा वैराग्य भी आता है जब हम किसी को शरीर छोड़ते हुए देखते हैं कि एक दिन सबको ऐसा ही इस संसार से चले जाना है। लेकिन थोड़े समय के बाद हम सब इस बात को फिर से भूल जाते हैं। इसीलिए एक जगह पर एक बहुत अच्छी बात लिखी थी। उसमें लिखा था कि मनुष्य जीता ऐसे है जैसे उसको कभी नहीं मरना है, और मर ऐसे जाता है जैसे उसको कभी इस संसार में, जैसे वो संसार में कभी था ही नहीं। और वास्तविकता भी है ना। जब मनुष्य चला जाता है, थोड़े समय के बाद हम उनकी स्मृतियों को भुला देते हैं। तो निश्चित रूप से हमें अपने उस स्वरूप का गहराई से अनुभव करना है। सबसे ज़्यादा मनुष्य को, संबंधियों को अगर दुख होता है तो यही शरीर छोड़ने का ही होता है ना। और एक दिन जाना है, ये भी सत्य है ना। इस बात को लेकिन मनुष्य बहुत जल्दी स्वीकार नहीं कर पाता है। लेकिन ये बात सबको पता है कि जो इस संसार में आया है उसको जाना भी निश्चित है। लेकिन जाने के बाद दुख होता है, और वो दुख की अनुभूति ना हो, उसके लिए ही हमें चाहिए वो आत्मज्ञान। आत्मज्ञान केवल ज्ञान तक सीमित नहीं रखना है, लेकिन हमें उसे अनुभव करना है, उस आत्मा को अनुभव करना है। जैसे एक बहुत बड़े डॉक्टर, वो डॉक्टर ने ऐसे ऐसे काम किए, वो आत्मा का ज्ञान सबको दिया, सबको आत्मज्ञान देता था। बोले शरीर विनाशी है, लेकिन आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा सदा रहती है। आत्मा बस एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। तो लोगों को ये आध्यात्म ज्ञान पसंद नहीं आया। उसने कहा, उसको बहुत प्रताड़ित किया गया, उसको मारा गया। उसने कहा भले आप मुझे खत्म कर दो, लेकिन ये सत्य है और मैं इस संसार में मरने के बाद भी जिंदा रहूंगा। तो मरने के बाद भी जिंदा क्या चीज रहती है? वास्तव में आत्मा। आत्मा कभी भी मरती नहीं। जैसे हम वस्त्र पुराना हो जाने के बाद उस वस्त्र को बदल देते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी जब तक इस शरीर में उसका पार्ट है, पार्ट बजाती है, और पार्ट पूरा होते ही वो इस शरीर रूपी वस्त्र को त्याग करके दूसरा शरीर ले लेती है ना। और ये चलता रहता है, ये हमेशा चलता ही रहता है। एक शरीर छोड़ा दूसरा लिया, दूसरा छोड़ा तीसरा लिया, तीसरा छोड़ा चौथा लिया, ये चलता रहता है।
अनित्य है ये शरीर को एक दिन हमको छोड़ना ही है, ये निश्चित है। और हमें इस बात को स्वीकार कर लेना है कि एक दिन सबको जाना है, एक दिन सबको इस देह का त्याग करना है। तो वो आत्मज्ञान, लेकिन इस शरीर में रहते भी उसकी अनुभूति। और जब हमको शरीर में रहते इस शरीर से डिटैच होने का अनुभव हो जाएगा तो हम इस शरीर को आसानी से त्याग कर सकते हैं। और नहीं तो मनुष्य को शरीर छोड़ते समय भी कितना कष्ट होता है। कई लोग तो कितने दिन कोमा में रहते हैं। आत्मा शरीर नहीं छोड़ना चाहती है, क्योंकि आत्मा को इस देह में बहुत समय तक रहते रहते अपनी ही देह के साथ मोह हो जाता है, और इसलिए वो बहुत जल्दी इसको त्याग करना नहीं चाहती है। लेकिन जितना डिटैच होंगे इससे, हम एक सेकंड में संकल्प आया कि मुझे छोड़ना है इस देह को, और वो एक सेकंड में छोड़कर चला जाएगा। कई लोगों को ऐसा देखा गया है, कई लोगों को हमने देखा बड़े बड़े बीमारियों से विजय प्राप्त कर लिए, लेकिन जिस दिन उनके मन में ये बात आ गई कि मुझे इस देह का त्याग करना है, मुझे इस देह को छोड़ना है, उसी दिन ही वो इस देह को छोड़कर चले गए, त्याग दिया उसको। तो जब हमारे अंदर ये संकल्प आएगा, विचार आएगा, उसी दिन ही हम इस देह का त्याग कर देंगे। हमारा जो विचार है वो कैसा होना चाहिए? बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। और वो अभ्यास हमें इस राजयोग की शिक्षा से मिलता है। हम बार बार जब ये अभ्यास करते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं इस शरीर को चलाने वाली हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ, जब हम बार बार इसका अभ्यास करते हैं तो वो डिटैचपना, वो डिटैचमेंट हमारा इस शरीर के साथ होता जाता है, और हम आसानी से इस देह को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये हमें पहला पार्ट पक्का करना है। फिर आत्मा के 7 गुण बताए थे। कौन कौन से 7 गुण हैं आत्मा में? पहला, आत्मा शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। सबसे पहले तो ज्ञान स्वरूप है, पहला ज्ञान स्वरूप। फिर ज्ञान से आती है पवित्रता, आत्मा पवित्र स्वरूप है। फिर पवित्रता से आती है सुख और शांति। इसलिए कहा गया है पवित्रता ही सुख शांति की जननी है ना। जब सत्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, तो जीवन में पवित्रता आती है। तो आत्मा पवित्र स्वरूप है। फिर पवित्रता जहाँ जीवन में आ जाती है तो सुख शांति आती है। और जब आत्मा में सुख और शांति आ जाती है तो आत्मा परम आनंद की अनुभूति करती है ना। फिर आत्मा प्रेम स्वरूप है, सबके प्रति उनका प्रेम जाग जाता है। हर आत्मा के प्रति एक आत्मिक प्रेम, रूहानी प्रेम। शारीरिक प्रेम जो है वो मोह कहलाता है, शरीर के साथ प्रेम मोह कहलाता है, लेकिन आत्मा के साथ प्रेम शुद्ध प्रेम कहलाता है। तो आत्मा प्रेम स्वरूप है और आत्मा शक्ति स्वरूप है। अभी आत्मा में निर्बलता है, निर्बल है ना आत्मा, न सहन करने की शक्ति है, न समाने की शक्ति है, न परखने की शक्ति है। आत्मा में किसी भी प्रकार की पावर नहीं है। अभी आत्मा स्वयं को निर्बल महसूस करती है, लेकिन वास्तव में आत्मा शक्ति स्वरूप है ना।
और आत्मा, ये 7 गुण हुए ना, ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, शांति स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप और शक्ति स्वरूप। तो ये आत्मा के 7 गुण हैं। और ये 7 गुण का चिंतन करते करते, जब हम चिंतन करते हैं, बार बार चिंतन करते हैं, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं पवित्र स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, तो चिंतन से वो गुण हमारे अंदर आते जाते हैं। जितना हम चिंतन करते, योग का पहला कदम ही है आत्मचिंतन। तो जितना हम चिंतन करते हैं उतना ये गुण हमारे अंदर इमर्ज रूप में आते जाते हैं, वो इमर्ज होता जाता है आत्मा के अंदर। तो ये 7 गुण आत्मा में धीरे धीरे भरते जाते हैं और एक दिन इन गुणों की संपूर्णता आ जाती है। और जब आत्मा में इन गुणों की संपूर्णता आ जाती है तो आत्मा सतोगुणी बन जाती है, सतोगुणी, और आत्मा बंधन मुक्त बन जाती है। फिर उसको कोई भी बंधन बांध नहीं सकता। अभी आत्मा बहुत सारे बंधन में बंधी हुई है। बंधन है ना आत्मा को, कौन कौन सा बंधन? सबसे पहले तो आत्मा को इस देह का बंधन है, देह का बंधन है आत्मा को। देह के बंधन के बाद आत्मा को संबंधों का बंधन है, संबंधों का बंधन के बाद दुख का बंधन है, मोह का बंधन है, विकारों का बंधन है ना, कर्म का बंधन, जन्म जन्मांतर आत्मा ने जो कर्म किया है उस कर्म का बंधन है आत्मा को। तो ऐसे अनेक प्रकार के बंधन में आत्मा बंधी हुई है और इन बंधनों के कारण ही आत्मा दुख महसूस करती है, दुखी होती है। लेकिन जब ये 7 गुण चिंतन से हम प्राप्त कर लेते हैं तो आत्मा अनेक प्रकार के बंधन से मुक्त होती है और आत्मा सच्चा सुख, सच्चा आनंद, सच्चा शांति का अनुभव करती है ना, सच्ची पवित्रता का अनुभव करती है, सच्ची शक्ति का अनुभव करती है, सच्चा प्रेम का अनुभव करती है। तो इस शरीर में रहते भी हमें इन बंधनों से स्वयं को मुक्त करना है और वो तब होगा जब हम 7 गुणों का चिंतन करेंगे। और यही वास्तव में जीवन मुक्त अवस्था है, जीवन में रहते भी स्वयं को बंधनों से मुक्त करना, जो वास्तव में राजा जनक को अष्टावक्र ने करवाया था, है ना, वो जीवन मुक्त स्थिति का, 1 सेकंड में जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव। तो वो हम खुद कर सकते हैं उस अनुभव को जब हम उस आत्मचिंतन में स्वयं को रहेंगे, आत्मचिंतन करेंगे तब। अब आत्मा इस देह में आई कहाँ से है ना, कहीं से तो आई होगी ना आत्मा इस शरीर में, है? वैसे तो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा, दूसरा शरीर छोड़ तीसरा, तीसरा शरीर छोड़कर चौथा, ऐसे आत्मा जन्म मरण के चक्र में सदा आती रहती है। लेकिन आत्मा का वास्तविक घर कहाँ है? हर आत्मा के 2 एड्रेस होते हैं, है ना, हर आत्मा के 2 एड्रेस होते हैं। एक होता है परमानेंट एड्रेस और एक होता है टेम्पररी एड्रेस। जैसे आप देखेंगे कि जब मनुष्य, मतलब कोई भी इंसान, जैसे मान लो आप यहाँ पर आए हैं, किसी नौकरी के कारण आए होंगे, है ना, नौकरी के कारण या किसी भी बिजनेस के कारण आप यहाँ पर रहते हैं। लेकिन आपका जो जन्म स्थान है वो तो कहीं और होगा ना, जो आपका जन्म स्थान, वास्तव में जो मातृभूमि जिसको कहते हैं, जहाँ हमने जन्म लिया है, वो स्थान तो जहाँ हमारे पूर्वज रहते थे वो स्थान तो कुछ और होगा ना। तब हम क्या कहते हैं, हम बिहार के हैं, हम बंगाल के हैं, हम छत्तीसगढ़ के हैं, ऐसा कहते हैं ना। तो वो हमारा जन्म स्थान होता है, लेकिन हमारा यहाँ पर का जो एड्रेस है वो कोई भी मोहल्ला पारा हो सकता है, ये हमारा टेम्पररी एड्रेस है। तो उसी प्रकार आत्मा के भी 2 एड्रेस हैं,
एक टेम्पररी एड्रेस और एक परमानेंट एड्रेस। तो टेम्पररी एड्रेस तो ये भ्रिकुटी है जो आत्मा निवास करती है, और ये एड्रेस आत्मा का बदलता रहता है, चेंज होता रहता है ना आत्मा का। अभी हमारा ये शरीर है तो हम इस भ्रिकुटी में हम हैं, हम दूसरा शरीर लेंगे तो हमारा वो भ्रिकुटी बदल जाएगा, है ना। तो वैसे ही ये तो टेम्पररी एड्रेस हुआ, लेकिन आत्मा का परमानेंट एड्रेस कहाँ है? जहाँ से आत्मा इस धरती पर आई है अपना कर्तव्य करने के लिए, पाठ बजाने के लिए। तो यहाँ पर आपको 3 लोग बताए गए हैं। सबसे ऊपर है परम धाम। इसे परम धाम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सबसे ऊंचा धाम है। इसे हम निर्वाण धाम भी कहते हैं क्योंकि ये वाणी से परे है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का आवाज नहीं है, इसलिए इसे शांति धाम भी कहते हैं। इसे मूल वतन भी कहते हैं क्योंकि आत्मा यहाँ अपने मूल स्वरूप ज्योति स्वरूप में निवास करती है। इसे ब्रह्मलोक भी कहते हैं क्योंकि ये 5 तत्व से पार छठा तत्व ब्रह्म तत्व है। इसे हम स्वीट साइलेंस होम भी कहते हैं क्योंकि ये हम सब आत्माओं का हमारा अपना मीठा घर है। तो इस तरह इस घर के अनेक नाम हैं, मूल वतन, शांति धाम, परम धाम, ब्रह्मलोक, निर्वाण धाम। जहाँ वास्तव में ईश्वर कौन है इसके बारे में आज तक किसी ने सही परिचय नहीं दिया। ऋषि मुनि भी जब परमात्मा के उस सत्य परिचय को प्राप्त करते करते थक गए तो उन्होंने भी अंत में यही कहा, नेति नेति, हम भगवान को नहीं जानते। लेकिन वास्तव में वो परमात्मा कौन है इसका परिचय वो खुद आकर देते हैं क्योंकि सब उनसे अनभिज्ञ है, इसलिए उनको खुद आकर अपना परिचय देना पड़ता है। इसलिए उनको खुदा कहते हैं, इसीलिए उनको स्वयं भू कहते हैं क्योंकि स्वयं इस भूमि पर आते हैं। साथ साथ आप देखेंगे कि आज दुनिया में भिन्नता होने के कारण ही नास्तिकवाद दुनिया में बढ़ रहा है। जैसे एक बहन ने अपना अनुभव सुनाया, बोली मैं ट्रेन में जा रही थी तो एक माता मुझे मिली और उन्होंने मुझसे एक प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि मैं विदेश में रहती हूँ और मेरा एक पोता है और जब भी मैं उसको मंदिर में ले जाना चाहती हूँ तो वो मंदिर में जाना पसंद नहीं करता है और वो यही कहता है कि चर्च में जाने से तो एक प्रभु, एक गॉड को वहाँ पर मानते हैं, लेकिन जब हम मंदिर जाते हैं तो बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ वहाँ पर रखी हुई हैं और वो हमसे प्रश्न पूछता है कि इसमें से बड़ा कौन, असली कौन। तो हम उनको जवाब देते हैं कि बेटा सभी असली है और सभी बड़े हैं। तो कहता है ऐसा नहीं हो सकता है। वो बच्चा कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। वो हमको उदाहरण देता है, कहता है कि देखो बहुत सारे टीचर्स होते हैं, उसमें कोई हेड टीचर तो होता है ना। बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, उसमें कोई हेड डॉक्टर तो होता है ना। तो आपके इससे बहुत सारे भगवान हैं, उसमें कोई हेड भगवान तो होगा ना। और आज हमारे पास उसका जवाब नहीं है और इसलिए हमारा वो बच्चा चर्च में जाना पसंद करता है लेकिन मंदिर में जाना पसंद नहीं करता। और सचमुच आज देखा जाए तो वो सत्य को ना जानने के कारण ही आज दुनिया में नास्तिकवाद बढ़ रहा है। और जिस दिन हम उस सत्य को पहचान लें उस दिन उस परमात्मा के साथ हमारा प्रीत जुट जाए, प्रेम होना शुरू हो जाएगा।
अभी तो बहुत सारी चीज़ों में हमारी बुद्धि बटी हुई है। सोचते इससे भी मिल जाए कुछ, उससे भी मिल जाए कुछ, उससे भी मिल जाए, इस देवी देवता से मिल जाए, इस महात्मा से मिल जाए, इस मूर्ति से मिल जाए, इस मंदिर से कुछ प्राप्ति हो जाए, और हम भटक रहे हैं। लेकिन वास्तव में हम ये नहीं कहते कि गलत है, जिसने जिसमें भावना रखी उसमें उसको प्राप्त किया, लेकिन फिर भी सत्य को जानना बहुत जरूरी है। और जिसने जैसा अनुभव किया उसके आधार पर ही, वहाँ सुना रहे थे ना, मेले में एक चित्र रखा था, आप सबने सुना भी होगा कि वो 5 सूरदास थे, उनको हाथी के पास ले गए और हाथी के पास ले जाकर पूछा, बच्चे हाथी कैसा है? तो जिसने जैसा अनुभव किया वैसा हाथी का परिचय दिया। किसी ने हाथी के धड़ को छुआ तो कहा हाथी पहाड़ जैसा है। किसी ने हाथी के पैर को छुआ तो कहा हाथी खंभे जैसा है। किसी ने हाथी के सूंड को छुआ तो कहा हाथी सांप जैसा है। किसी ने हाथी के पूंछ को छुआ तो कहा हाथी रस्सी जैसा है। किसी ने हाथी के कान को छुआ तो कहा हाथी सूपे जैसा है। अब हाथी न पहाड़ जैसा है, न रस्सी जैसा है, न सांप जैसा है, न सूपे जैसा, न ही पहाड़ जैसा है, न खंभे जैसा है, और न इन सबको मिलाकर हाथी बन सकता है। लेकिन हाथी का अस्तित्व अपने आप में बिल्कुल अलग है। तो जिसने जिससे अनुभव किया उसको ही भगवान मान लिया। किसी ने देवी देवताओं से कुछ पाया तो देवी देवताओं को भगवान मान लिया। किसी ने प्रकृति से कुछ पाया तो कहा प्रकृति ही परमेश्वर है। किसी ने किसी संत महात्मा से कुछ प्राप्त किया तो उस संत महात्मा को ही अपना भगवान मान लिया, है ना। किसी ने जिसमें जिसकी भावना और जिसने जिससे कुछ अनुभूति की उसको ही ईश्वर मानकर बैठ गए। लेकिन वास्तव में वो परमात्मा कौन है, इसका परिचय आज तक किसी ने नहीं दिया। तो वास्तव में वो परमात्मा कौन है? एक नास्तिक आज देखो, कोई कैसा भी हो, कोई ना कोई को तो मानता ही है, उसको ही भगवान मानकर बैठ गया है वो, है ना। भले कोई नास्तिक प्रवृत्ति का भी होगा, लेकिन किसी ना किसी परिस्थिति में उनके मुख से भी परमात्मा का नाम तो निकल ही जाता है। कोई कितना भी कहे मैं नास्तिक हूँ, मैं किसी को नहीं मानता। एक बार एक नास्तिक प्रोफेसर अनेक तर्क देकर सिद्ध कर रहा था भगवान नहीं है। तो अंत में कहता है मैंने सिद्ध कर दिया, बहुत सारे चीज तर्क देकर सिद्ध कर रहा था भगवान नहीं है, और अंत में कहता है शुक्र करो भगवान का, मैंने सिद्ध कर दिया कि भगवान नहीं है। तो शुक्रिया किसको दे रहा है वो? उनके मुख से भी तो भगवान का नाम निकल आया ना। वैसे ही एक नास्तिक प्रोफेसर बच्चों को पढ़ा रहा था और सिद्ध कर रहा था भगवान नहीं है। जो चीज़ दिखाई देता है केवल वही सत्य है, और जो चीज़ दिखाई नहीं देता वो सत्य नहीं है। भगवान दिखाई नहीं देता माना भगवान नहीं है। और सिद्ध कर रहा था वो, देखो ये ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा माना है, रजिस्टर दिखाई दे रहा माना है, ये डस्टर दिखाई दे रहा माना है, ये पुस्तक दिखाई दे रहा माना है। भगवान दिखाई नहीं दे रहा है माना भगवान नहीं है, सिद्ध कर दिया। तभी एक स्टूडेंट उठकर कहता है टीचर मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। तो कहा कहो। तो टीचर की सब बातों को रिपीट किया। ये रजिस्टर दिखाई दे रहा माना है,
ये डस्टर दिखाई दे रहा माना है, ये पुस्तक दिखाई दे रहा माना है, और सर का दिमाग दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब सर का दिमाग नहीं है। तो हर चीज दिखाई दे दुनिया में, ऐसा नहीं है। कुछ चीज दिखाई नहीं देती लेकिन हम उसको अनुभव तो करते हैं। हवा हमें दिखाई थोड़ा ना देता है, लेकिन हम हवा को महसूस तो करते हैं ना। प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है लेकिन हम प्रकाश को महसूस तो करते हैं ना, है ना। पता प्रकाश क्या है, हमें कुछ महसूस होता है, लेकिन हम कहते हैं हाँ प्रकाश है यहाँ। तो हम महसूस तो कर रहे हैं ना उस प्रकाश का, भले वो हमें दिखाई नहीं देता, उसका रूप रंग क्या है हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन हम अनुभव तो करते हैं। हम यहाँ घुसते हैं, कहते बड़ी शांति की अनुभूति हो रही है। अब कोई शांति का रंग दिखाई देता है क्या, कि शांति क्या है कैसा है, लेकिन हम उस शांति को महसूस तो करते हैं ना। तो वैसे ही परमात्मा दिखाई नहीं देता लेकिन हम उसकी अनुभूति करते हैं, और वो है। तो वो अपना परिचय खुद आकर देते। आत्मा भी दिखाई नहीं देती है लेकिन है ना, आत्मा ही तो सब कुछ कर रही है, चला रही है, लेकिन हम देख नहीं सकते। देख सकते केवल अनुभव के नेत्र से, अनुभव के नेत्र से ही उसको देखा जा सकता है। तो परमात्मा को भी हम केवल अनुभव के नेत्र से ही देख सकते हैं कि वो परमात्मा कौन है। तो परमात्मा ने अपना परिचय खुद आकर दिया कि मैं कौन हूं। तो कहा जाता है गॉड इज ट्रूथ, परमात्मा सत्य है। लेकिन सत्य की परिभाषा क्या है? तो विभिन्न क्षेत्र में सत्य की परिभाषा भी अलग अलग है। विज्ञान के आधार पर सत्य की परिभाषा, जिस चीज को हम प्रूफ कर सके वही सत्य है ना। विज्ञान क्या चाहता है? हर चीज का प्रूफ मांगता है, प्रूफ करके बताओ। अब भगवान को भी कोई प्रूफ करने को कहे तो हम प्रूफ कर सकते हैं। तो कुछ चीजें भावना के आधार पर स्वीकार की जाती है और कुछ चीजें विवेक के आधार पर स्वीकार की जाती है। हर चीज में हम विवेक का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। बहुत ज्यादा विवेक तर्क पैदा करता है और बहुत ज्यादा भावना अंधश्रद्धा पैदा करता है। लेकिन जहां भावना और विवेक का बैलेंस है वही हम सत्य को सिद्ध कर सकते हैं। तो विज्ञान हर चीज की प्रूफ मांगता है। अब परमात्मा को हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने विवेक और भावना के आधार पर हम उनको अनुभव कर सकते हैं, है ना? प्रूफ नहीं कर सकते। तो सत्य की, विज्ञान के आधार पर सत्य की परिभाषा तो ये है। सामाजिकता के आधार पर सत्य की परिभाषा बाहुबल ही सत्य है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज जिसके पास तन की शक्ति है, धन की शक्ति है, पद की शक्ति है, उनकी ही बातों को महत्व दिया जाएगा। राजनीति के आधार पर सत्य की परिभाषा बहुमत ही सत्य है ना। जिनका बहुमत, उनकी बातों को ही सत्य माना जाएगा। कानून के आधार पर सत्य की परिभाषा गवाह ही सत्य है। चाहे वो गवाह के मुख से कितना भी झूठी बातें निकल जाए, उनकी बातों को ही सत्य माना जाएगा। लेकिन आध्यात्मिकता के आधार पर सत्य की परिभाषा कुछ और है। आध्यात्मिकता के आधार पर सत्य की परिभाषा जो अजर, अमर, अविनाशी है वही सत्य है। और दुनिया में 3 चीज अविनाशी है जिसका कभी भी विनाश नहीं होता।
आत्मा, परमात्मा और ये सृष्टि चक्र जिसका कभी भी विनाश नहीं होता, और यही तीन चीजें ही सत्य है ना। आपने सुना होगा कि एक बार राजा जनक अपने महल में सो रहे थे और अचानक ही उनको एक स्वप्न दिखाई देता है कि उनके राज्य में एक दूसरा राजा आक्रमण कर दिया है और उनको चारों तरफ से घेर लिया गया है। राजा जनक को बहुत गिल्टी फील होती है और वो कहते हैं कि इससे तो अच्छा मुझे किसी सिपाहियों के द्वारा जंगल में छोड़ दो, और अनेक सिपाहियों के द्वारा उनको जंगल में छोड़ दिया जाता है। वो जंगल में भूखे प्यासे भटक रहे हैं और वन वन भटकते उन्हें चलते चलते एक रोटी का टुकड़ा मिलता है, और उस रोटी के टुकड़े को उठाकर मुंह में जैसे ही डालने जाते हैं उसको भी कौवा छीन कर ले जाता है। तब उनकी नींद खुलती है और वे स्वयं को राजमहल में सोया हुआ पाते हैं। तब राजा जनक के मन में एक प्रश्न उठा कि आखिर सत्य क्या है? मैंने जो देखा वो सत्य है कि मैं जो देख रहा हूं वो सत्य है? तो इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए राजा जनक ने बड़े बड़े महात्माओं की सभा बुलवाई, और उस सभा में अष्टावक्र भी आए जिसका 8 जगह से हाथ पांव मुड़ा हुआ था। और जैसे वो सभा में प्रवेश किए तो वो पूरी महात्माओं की सभा अष्टावक्र को देखकर हंसने लगे, और जब सबकी हंसी बंद हो गई तो अष्टावक्र जोर जोर से ठहाका मार मार कर हंसने लगे। तब राजा जनक ने पूछा, ये सब तो आपको देखकर हंस रहे हैं, लेकिन आप क्यों हंस रहे हो? तब अष्टावक्र ने जवाब दिया, राजन, आपने जिन महात्माओं की सभा बुलाई है ये चमारों की सभा है। क्यों? क्योंकि चमड़ी को देखते हैं। तब राजा जनक को लगा कि यही मेरे प्रश्न का सही उत्तर दे सकते हैं, और तब राजा जनक ने पूछा, आखिर क्या सत्य है? मैंने जो देखा वो सत्य है कि मैं जो देख रहा हूं वो सत्य है? तब अष्टावक्र ने जवाब दिया, राजन, न वो सत्य है न ये सत्य है, लेकिन जो इस चीज का अनुभव कर रही है वो सत्य है। तो अनुभव क्या कर रही है? आत्मा। तो आत्मा ही सत्य है जो अविनाशी है, जिसका कभी भी विनाश नहीं होता, और परमात्मा भी अविनाशी है। हम आत्माएं बार बार शरीर धारण करते हैं, लेकिन परमात्मा जन्म मरण के चक्र से न्यारे है। वो अजन्मा है, अभोक्ता है, अशरीरी है। उनका अपना कोई शरीर नहीं है, वो योनि से परे है ना। तो वो परमात्मा हम आत्माओं के समान ही ज्योति बिंदु स्वरूप है। अंतर इतना है कि हम शरीर धारण करते हैं और वो शरीर अशरीरी है, उनका अपना कोई शरीर नहीं है। वो जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं। हम जन्म मरण के चक्र में आते हैं, और जन्म मरण के चक्र के में आने के कारण हमारी शक्तियाँ, हमारे गुण
धीरे 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 क्षीण हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। लेकिन परमात्मा जन्म मरण के चक्र से न्यारे होने के कारण हम में जो गुण हैं वो गुण उनमें बहुत ज्यादा मात्रा में है। वो सागर है ना। हमने 7 गुणों की जो चर्चा की ना, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, सुख स्वरूप है, शांति स्वरूप है। वो सागर है, इन गुणों का वो सागर है, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं। और हम जन्म मरण के चक्र में आने के कारण वो गुण हमारे अंदर कम हो जाते हैं। तो उनका अपना शरीर न होने के कारण ही रामायण में भी परमात्मा का परिचय दिया है। बिनु पद चले सुने बिन काना, बिन कर करे करम विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगे, बिन वाणी वक्ता बढ़ जोगे। इस रूप में परमात्मा का परिचय दिया गया है। वो बिना पैर के चलते हैं, बिना हाथ के नाना प्रकार के कर्म करते हैं, बिना जीभ के हर प्रकार के रस का रसवादन करते हैं, लेकिन वो निराकार है, ज्योति स्वरूप है। हम मनुष्य आत्माएं स्त्रीलिंग पुल्लिंग, लेकिन वो है ज्योतिर्लिंग, और इसलिए उनकी पूजा शिवलिंग के रूप में होती है। उस ज्योति स्वरूप का ही यादगार है। तो वो ज्योति स्वरूप है वो परमात्मा। इसीलिए अर्जुन ने भी भगवान से कहा, हे भगवान, आप मुझे अपने सत्य स्वरूप का साक्षात्कार कराइए कि आपका सत्य स्वरूप क्या है। तब भगवान ने अर्जुन को कौन से रूप का साक्षात्कार कराया था? वो प्रकाश रूप का साक्षात्कार कराया था, वो ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार कराया था, और कहा ये मेरा असली रूप है ना। तो परमात्मा कैसे हैं? वो ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। तो ये परमात्मा का रूप कि वो ज्योति स्वरूप प्रकाश स्वरूप है। अब उनका नाम क्या है? तो हम आत्माओं का नाम शरीर पर पड़ता है, और शरीर बदलने के साथ नाम बदल जाता है। जबकि परमात्मा का नाम उनका शरीर न होने के कारण उनकी आत्मा पर ही है, और इसलिए उनको कहा जाता है सदाशिव, क्योंकि उनका नाम कभी नहीं बदलता। और शिव शब्द के भी वैसे तो अनेक अर्थ हैं, लेकिन मुख्य 3 अर्थ हैं। एक, शिव का अर्थ होता है बिंदु। परमात्मा बिंदु रूप है, इसलिए उनको शिव कहा गया। एक, शिव का अर्थ होता है बीज। परमात्मा इस मनुष्य सृष्टि के बीज हैं, इसलिए उनको शिव कहा गया। और एक, शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। परमात्मा इस मनुष्य सृष्टि के कल्याण करता है, इसलिए उनको शिव कहा गया। वैसे कर्तव्य के आधार पर परमात्मा के अनेक नाम हैं। उन्हें पाप कटेश्वर कहते हैं, क्योंकि पापों को काटते हैं। उन्हें महाकालेश्वर कहते हैं, क्योंकि वो कालों का काल है। उन्हें मुक्तेश्वर कहते हैं, क्योंकि मुक्ति दिलाते हैं। उन्हें बबुलनाथ कहते हैं, क्योंकि वो कांटों से फूल बनाने वाले हैं। उन्हें विश्वनाथ कहते हैं, क्योंकि वो विश्व का नाथ है। उन्हें सोमनाथ कहते हैं, क्योंकि सोमरस अर्थात ज्ञान अमृत पिलाते हैं। उन्हें बहुत सारे उनके नाम हैं। जितने हम 12 ज्योतिर्लिंगम के दर्शन किए हैं, उनको अनेक कर्तव्य के आधार पर उनके अलग अलग नाम रखे हुए हैं, लेकिन उनका यथार्थ नाम है शिव। और वो शिव अर्थात ही वो ज्योतिर्स्वरूप, कल्याणकारी, बीज रूप, निराकार है ना। परमात्मा रूप में तो बिंदु है, लेकिन गुणों में सिंधु के समान है,
सिंधु अर्थात सागर। परमात्मा के गुणों की तुलना हम सागर से करते हैं। परमात्मा प्रेम का सागर है, सुख का सागर है, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, शक्ति का सागर है, मां सर्वशक्तिवान है ना। तो ये सागर है। वो हमारे अंदर वो गुण कम हो जाते, लेकिन वो सागर है। जब हमारे अंदर वो गुण कम हो जाते हैं तो हम उनसे फिर से प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र से अलग हैं, इसलिए उनके गुण कभी भी कम नहीं होते। और हम जन्म मरण के चक्र में आते हैं तो कम हो जाते हैं, और जब कम हो जाते हैं तो उनसे कनेक्ट होके फिर से हम स्वयं को भरते हैं। और ये स्वयं को कनेक्ट होकर भरना ही राजयोग की प्रक्रिया है, राजयोग की विधि है। तो इस प्रकार वो सागर है, मास्टर दुख हरता सुख करता है, पतित पावन है, दिव्य बुद्धि के दाता है, पतित पावन है। ये सारी महिमा उस परम पिता परमात्मा की है। अब उनके साथ हमारा संबंध क्या है? तो परमात्मा के साथ हमारा सर्व संबंध है। हम प्रार्थना में गाते भी हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। गाते हैं ना? है? तो किसके लिए गाते हैं? वो उस निराकार ज्योति स्वरूप के लिए ही गाते हैं। वो हमारे माता पिता बंधु सखा स्वामी सब कुछ है, लेकिन यथार्थ संबंध परमात्मा के साथ हम उनको परम पिता कहते हैं। वो हमारे पिता हैं और हम उनके बच्चे हैं, हम उनकी संतान हैं। आत्मा परमात्मा का अंश नहीं, वंश है, अर्थात हम उनके बच्चे हैं। वो हमारा पिता है। तो जैसा वो है वैसा हमें होना चाहिए ना, क्योंकि वो हमारा पिता है। लेकिन आज हम वैसे नहीं हैं। क्यों नहीं हैं? क्योंकि आज उनके साथ हमारा जो संबंध है वो कट हो गया है। लेकिन फिर से जब हम स्वीकार करते हैं कि हम उनकी संतान हैं और उनसे कनेक्शन जोड़ते हैं, तो हम भी उनके जैसा बनने लगते हैं, फिर उस पिता के जैसा बनने लगते हैं। जब हम इस स्वीकार कर लेते हैं, है ना, कि वो हमारा पिता है, बुद्धि हमारी स्वीकार कर लेती कि वो हमारा पिता है, और जब हम बार बार उनको याद करते हैं तो उनके गुण हमारे अंदर फ्लो होना शुरू हो जाता है, आना शुरू हो जाता है, और हम भी उनके जैसा बनने लगते हैं। तो हम उनके जैसा बनते हैं, लेकिन वो नहीं बन सकते, वो अलग है, वो परमात्मा है। जब हम उनके जैसा बन जाते हैं तो हम देवता कहलाते हैं, न कि परमात्मा। हर पिता अपने बच्चे को अपने जैसा बनाता है ना, कि मेरा बच्चा मेरे से भी अच्छा बने, लेकिन वो पिता नहीं बन सकता। पिता पिता है, बच्चा बच्चा है। तो हम उनकी संतान हैं और वो हमारा पिता है ना। तो निश्चित जब वो प्रेम का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है, पवित्रता का सागर है, सुख का सागर है ना, तो जब वो सागर है उन सब चीजों का, और हम कहते हैं कि सब में भगवान है, ईश्वर सब जगह है, सबके अंदर भगवान है। जब सबके अंदर भगवान है और वो प्रेम का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है, पवित्रता का सागर है, तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? हैं? अभी हमने वो गुण सुने ना परमात्मा के कि वो कैसा है, तो हमारे अंदर वो क्या होना चाहिए? वो प्रेम होना चाहिए, वो सुख होना चाहिए, वो आनंद होना चाहिए ना, वो ज्ञान होना चाहिए ना। लेकिन आज कुछ भी नहीं है हमारे अंदर, तो इसका मतलब वो हमारे अंदर है कि नहीं? है कि नहीं? है?
नहीं है, एक भी गुण नहीं है हमारे अंदर उसके। इसका मतलब वो हमारे अंदर नहीं है। तो कहाँ है फिर? तो कहाँ है? तो जो हम आत्माओं का घर है वही परमात्मा का घर है। परमात्मा कहाँ के रहने वाले हैं? परमात्मा कहाँ के रहने वाले हैं? हम आत्माएं कहाँ के रहने वाले हैं? परम धाम के ना। हम आत्माओं का घर परम धाम है ना। तो हम आत्माओं के पिता परमात्मा का घर भी परम धाम है। सबसे ऊंचा स्थान परम धाम, वो परमात्मा का घर है। और इसीलिए उनके लिए गायन है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। तो परमात्मा जरूर कहीं ऊंचे रहते हैं, इसीलिए हम उनको कहते हैं ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। तो परमात्मा का निवास स्थान है परम धाम। वो परम धाम के रहने वाले हैं, है ना। इसलिए उनका स्थान हमेशा ऊंचा ऊंचा बनाया जाता है। इसलिए गायन भी है, एक अनी अरूप अनामा अज सचितानंद परधामा। वो कहाँ के रहने वाले हैं? परम धाम के रहने वाले हैं। इसलिए जब भी हम भगवान को याद करते हैं तो हमारी बुद्धि हमेशा ऊपर चली जाती है, कण कण में नहीं जाती, मंदिर में नहीं जाती, ऊपर जाती है। और ऐसे भी जब कोई बात हमको समझ में नहीं आती है तो हम क्या कहते हैं? ऊपर वाले जाने, ऐसा कहते हैं, ऊपर वाले जाने। कभी कहते मंदिर वाले जाने, सबके हृदय वाले जाने, कण कण वाले जाने, ऐसे कहते हैं क्या? नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊपर वाले जाने। तो भगवान कहाँ रहते हैं? ऊपर, परम धाम के रहने वाले हैं वो, है ना। तो परमात्मा को जब हम किसी निश्चित स्थान पर मानेंगे तब तो बुद्धि को एकाग्र कर पाएंगे ना। तो वो परम धाम के रहने वाले हैं, है ना। तो इस तरह परमात्मा का निवास स्थान परम धाम है। और सभी धर्म के लोगों ने उस परम पिता परमात्मा को, उस ज्योति स्वरूप को माना है। को परमात्मा कौन हो सकता है? सबसे पहला परमात्मा वही हो सकता है जो सर्वोपरि हो, सबसे ऊपर रहने वाला हो, उनको ही परमात्मा मानेंगे। तो सर्वोपरि एक परमात्मा ही है, परम धाम का रहने वाला। साथ साथ परमात्मा वो हो सकता है जो सर्वोच्च हो, जिनसे ऊंचा कोई नहीं। अब जितने भी, चाहे राम कृष्ण, देवी देवताएं, महात्माएं, सबने जन्म लिया। और जन्म लिया तो उनके माता पिता गुरु सब थे, तो सर्वोच्च तो नहीं हुए हो। उनसे ऊंचे तो उनके माता पिता गुरु हो गए। जबकि ज्योति स्वरूप परमात्मा के ना अपने कोई माता पिता है, ना अपने कोई गुरु है। वो सर्व के मात पिता और सदगुरु हैं, अर्थात वो सर्वोच्च है। इसलिए हम उनको परमात्मा मान सकते हैं। साथ साथ परमात्मा वही हो सकता है जो सर्वशक्तिवान हो, सारी शक्ति जिसके अंदर हो। अब आप देखेंगे सब ने, राम ने स्वयं शिव से शक्ति प्राप्त की, श्री कृष्ण ने स्वयं शिव से शक्ति प्राप्त की, है ना। सब देवी देवताओं ने, देवियों को भी क्या क्या कहा जाता है? शिव शक्ति। देवियों को भी क्या कहते हैं? चाहे वो दुर्गा हो, काली हो, है? कोई भी देवी, हम क्या कहते हैं? शिव शक्ति। शिव के द्वारा प्राप्त की हुई शक्तियां, तो भी शिव शक्तियां हैं, है ना। तो इसका मतलब सबने किससे शक्ति प्राप्त की है? उस शिव से शक्ति प्राप्त की है, तो वही सर्वशक्तिवान है। साथ साथ परमात्मा वही है जो सर्वधर्म मान्य हो, जिसे सब धर्म की आत्मा स्वीकार करती हो, उनको ही हम परमात्मा मानेंगे। तो सभी को सब धर्म की आत्माओं ने स्वीकार नहीं किया। राम को सभी धर्म के लोग नहीं मानते, कृष्ण को
भारत के अंदर भी आप देख लो, इधर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो केवल राम की पूजा होती है, दक्षिण भारत में जाएंगे तो कृष्ण की पूजा होती है, इधर बंगाल के साइड जाएंगे तो देवी की पूजा होती है, इधर महाराष्ट्र की ओर जाएंगे तो गणेश की पूजा होती है। भारत के अंदर अलग अलग प्रांतों में भी अलग अलग देवी देवताओं को मानते हैं, लेकिन निराकार शिव को सभी लोगों ने और सभी धर्म की आत्माओं ने स्वीकार किया है, माना है, कहीं ना कहीं उनको माना है। कैसे? रामेश्वरम में श्री राम ने स्वयं शिव की पूजा की। जब वो रावण से युद्ध करने के लिए गए तो समुद्र के किनारे सबसे पहले शिवलिंग की स्थापना की और शिव से शक्ति प्राप्त की, जिसका नाम पड़ा रामेश्वरम। और रावण भी शिव का भक्त था। रावण भी स्वयं किससे शक्ति प्राप्त की? शिव से ही शक्ति प्राप्त की। ईसा मसीह ने भी कहा गॉड इज लाइट, भगवान एक ज्योति है, प्रकाश है। उन्होंने कभी नहीं कहा मैं भगवान हूं या प्रभु हूं, मैं ईश्वर का पुत्र हूं। उन्होंने भी उस ईश्वर को, उस लाइट को माना। और इसलिए चर्च में बहुत सारे कैंडल लाइट के बीच एक बड़ा कैंडल लाइट होता है। वो कैंडल वास्तव में किसका प्रतीक है? उस ज्योति स्वरूप परमात्मा का प्रतीक है। उसी प्रकार गुरु नानक ने भी कहा एक ओंकार निराकार, भगवान एक है और निराकार है। जापान में भी शिवलिंग के आकार की पत्थर को 3 फीट की ऊंचाई पर रख ध्यान केंद्रित करते हैं और उनकी भी मान्यता है कि निराकार शक्ति के द्वारा दुनिया का हर कार्य चल रहा है। मुसलमान भाई लोग भी जब संगे अस्वद मक्का में हज करने के लिए जाते हैं तो शिवलिंग के आकार की पत्थर को प्यार से चूमते हैं और उनके भी कुरान में लिखा है नूरे इलाही, परमात्मा नूर है, ज्योति है। नूर माने ज्योति। उसी प्रकार पशुपतिनाथ नेपाल में भी शिव की पूजा हुई है, विश्वनाथ में भी शिव की पूजा हुई है, सोमनाथ में भी राजा विक्रमादित्य ने स्वयं सबसे पहले शिव की पूजा शुरू की थी और अमरनाथ में भी शिव की पूजा हुई है। तो प्रत्येक धर्म के लोगों ने इस ज्योति स्वरूप परमात्मा को स्वीकार किया है, क्योंकि वही हम सर्व आत्माओं के पिता हैं। तो वो ज्योति स्वरूप परमात्मा ही सर्वोच्च है, सर्वोपरि है, सर्वधर्म मान्य है और सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ अर्थात सब कुछ जानने वाले। इसलिए जब भी कोई बात हमको समझ में नहीं आती तो हम क्या कहते हैं? भगवान जाने, परमात्मा जाने, वो सब कुछ जानता है, इसलिए हम कहते हैं। तो वो सर्वज्ञ है अर्थात सब कुछ जानने वाला है। तो ये लक्षण केवल उस निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा में है, इसलिए हम उनको परमात्मा स्वीकार कर सकते हैं। जैसे हीरा पारखी होता है, किसी कसौटी के आधार पर परखता है कि ये सही हीरा है कि झूठा हीरा है। तो हम भी इन 5 लक्षणों के आधार पर स्वीकार कर सकते हैं कि ज्योति स्वरूप परमात्मा ही सर्वशक्तिवान है, वही हम सर्व आत्माओं के पिता हैं, जिसको हम गॉड, ईश्वर, प्रभु, भगवान के नाम से अल्लाह के नाम से जानते हैं। जैसे आप देखो अपने घर में अपने पिताजी को सब अलग अलग भावना, अपनी भावना और प्यार के आधार पर अलग अलग शब्द से संबोधित करते हैं। कोई पिताजी कहेंगे, कोई बाबूजी कहेंगे, कोई डैडी कहेंगे, कोई पापा कहेंगे, कहते हैं ना, अलग अलग शब्द से संबोधित करते हैं अपनी भावना और प्यार के आधार पर। उसी प्रकार उस ईश्वर को भी किसी ने ईश्वर, किसी ने गॉड, किसी ने प्रभु, किसी ने अल्लाह,
हैं? किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा, लेकिन वो है एक ही, और वो है निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा। बाकी कल हम बताएंगे शिव और शंकर में अंतर क्या है। क्या शिव ही शंकर है या दोनों में अंतर है, इसके बारे में कल बताएंगे। और राजयोग की यथार्थ विधि, हम उससे कैसे संबंध जोड़े, उसको कैसे अपना बनाए, इसके बारे में कल बताएंगे, है ना। बाकी आज हमने परमात्मा का 5 परिचय, जैसे स्वयं का 5 चीज़ों के आधार पर परिचय प्राप्त किया, वैसे परमात्मा का भी हमने 5 चीज़ों के आधार पर परिचय प्राप्त किया। सबसे पहला रूप, तो परमात्मा का रूप कैसा है? निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप। निराकार का मतलब है नहीं कि उसका कोई आकार नहीं है। निराकार एक तुलनात्मक शब्द है, जैसे छोटे कमरे की तुलना में हम बड़ा कमरा कहते हैं, है ना। सगुण की तुलना में निर्गुण कहते हैं। उसी प्रकार हम आत्माओं के साकारी शरीर हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर के आकारी शरीर हैं। तो साकारी और आकारी की तुलना में उनको निराकार कहा गया। बाकी उनका रूप ऐसा नहीं कि कोई आकार नहीं, उनका रूप ज्योति स्वरूप है, बिंदु रूप है ना। तो रूप कैसा है? ज्योतिर्लिंगम हम कहते हैं, तो ज्योति स्वरूप है। नाम क्या है? नाम क्या है? शिव। वैसे तो अनेक नाम हैं, लेकिन हम प्यार से उनको शिव कहते, और प्यार से हम क्या कहते हैं? शिव बाबा। बाबा माना पिता है, बाबा माना पिता, इसलिए हम उनको प्यार से कहते हैं शिव बाबा। तो जो बाबा शब्द किसी साकार देहधारी के लिए नहीं है, वो निराकार परमात्मा के लिए है, इसलिए हम उनको शिव बाबा कहते हैं। तो नाम है शिव बाबा, और उनके साथ हमारा संबंध क्या है? वैसे तो सर्व संबंध है, लेकिन हम उनको परम पिता कहते हैं। तो उनको पिता के रूप में हम स्वीकार करते हैं। बाकी तो सर्व संबंध, आपको जिस संबंध में याद करना है आप कर सकते। कल बताएंगे कि कैसे उनको विभिन्न संबंधों से हम याद करें, इसके बारे में कल बताएंगे, है ना। तो वो हमारे परम पिता हैं, और कहाँ के रहने वाले हैं? परम धाम के रहने वाले हैं। तो उनको परम धाम में ही हमको याद करना है। बाकी उनका कर्तव्य क्या है, इनके बारे में आपको कल बताएंगे। अभी कर्तव्य का नहीं बताया है, तो कर्तव्य के बारे में और शिव शंकर में अंतर, इसके बारे में आपको कल बताएंगे। तो आज हमने जो परिचय प्राप्त किया, उस परिचय के आधार पर अब हम उनसे संबंध जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ी देर के लिए सभी एकाग्र होकर बैठ जाएंगे, अपनी कमर सीधी कर लेंगे, आंखें चाहे बंद करें। वैसे राजयोग की विधि में हम प्रायः आँख खोल कर बैठते हैं, बताएंगे क्यों खोल कर बैठते हैं। तो चाहे तो आप इस ज्योति में अपने नेत्र को एकाग्र कर लें, या अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आप अभी थोड़ी देर के लिए आँख बंद भी कर सकते हैं। तो हम एकाग्र होकर बैठ जाएं, अपने सारे विचारों को, बाह्य विचारों को समेटकर अपना पूरा ध्यान मस्तक के बीच एकाग्र कर लें। हम स्वयं के स्वरूप को ध्यान से देखें। मैं एक ज्योति बिंदु स्वरूप चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। शांत स्वरूप हूं। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। मुझसे शांति का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मुझसे निकला शांति का प्रकाश मेरे ब्रेन के एक एक सेल्स को शांत कर रहा है। धीरे
का प्रकाश मेरे चेहरे पर उतर रहा है। मेरा चेहरा रिलैक्स हो रहा है। यह शांति का प्रकाश मेरे एक एक अंग को रिलैक्स कर रहा है। गला, हाथ, हार्ट, फेफड़ा, धीरे धीरे संपूर्ण शरीर मेरा रिलैक्स हो रहा है। मैं मस्तक के बीच विराजमान शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अब मैं शरीर से बिल्कुल अलग हूँ। ये शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। मैं ज्योति बिंदु सितारा इस शरीर में प्रवेश कर इस सृष्टि रंगमंच पर अपना पार्ट बजा रही हूँ। मैं आत्मा इस शरीर में प्रवेश की हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से अलग चैतन्य शक्ति हूँ। मैं जब चाहे इस शरीर में प्रवेश कर सकती हूँ और जब चाहे इस शरीर से अलग हो सकती हूँ। महसूस करें, मैं ज्योति बिंदु सितारा धीरे धीरे इस शरीर के भान से ऊपर उठ रही हूँ। देखें स्वयं को एक चमकता हुआ सितारा इस शरीर से 1 फीट की दूरी पर अलग होकर अपने ही शरीर को मैं साक्षी होकर देख रही हूँ। मेरा शरीर बिल्कुल स्थिर है। अब मैं और ऊपर धीरे धीरे और ऊपर उड़ती जा रही हूँ। अब मैं छत से भी ऊपर स्वयं को एक चमकते हुए सितारे के रूप में खुले आकाश में अनुभव कर रही हूँ। और ऊपर मैं सितारों के बीच पहुंच गई हूँ। आसमान के सितारों के बीच, इन आसमान के सितारों के समान ही मैं एक सितारे के रूप में चमक रही हूँ। अब मैं इनसे भी पार और ऊपर धीरे धीरे मुझे यह संसार दिखना अब बंद हो चुका है और मैं स्वयं को बहुत ऊपर और ऊपर जाते हुए महसूस कर रही हूँ और प्रवेश कर रही हूँ एक लाल प्रकाश की दुनिया में। जहाँ अनंत लाल प्रकाश छाया हुआ है, असीम शांति है। यहाँ मेरे जैसे और भी अनेक सितारे विद्यमान हैं जो एक सितारे के समान चमक रहे हैं। सबसे ऊपर एक सुप्रीम सितारा जिनकी चमक अन्य सभी सितारों से अधिक प्रकाशवान है। मैं धीरे धीरे उनके करीब जा रही हूँ। जैसे जैसे उनके करीब पहुँच रही हूँ, मुझे असीम आनंद और खुशी का अनुभव हो रहा है।
यही तो मेरे परम पिता परमात्मा है, जो अपने दिव्य किरणों को चारों ओर बिखेर रहे हैं। उनसे निकलता दिव्य प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है। मैं उनके बिल्कुल करीब हूँ। उनसे निकला शांति का प्रकाश मुझ आत्मा में अंदर तक प्रवेश कर मुझे असीम शांति का अनुभव करा रहा है। शांति के सागर शिव पिता के मैं बिल्कुल करीब हूँ। उनसे निकलता शांति के प्रकाश में मैं शांति का सितारा नहा रहा हूँ। मैं शांति से भरपूर हो रहा हूँ। मुझे शांति की गहन अनुभूति हो रही है। धीरे धीरे इसी शांति की अनुभूति को लिए अब मैं नीचे की ओर आ रही हूँ। और नीचे, और अब मैं आ चुकी हूँ अपने ही 5 तत्वों के शरीर में मस्तक के बीच स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। लेकिन अब भी मैं बिल्कुल शांत, एक गहन शांति की अनुभूति में हूँ। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। और अपनी बुद्धि के नेत्र से अब भी उस ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा शिव बाबा को देख रही हूँ। एकाग्र कर दे उस ज्योति स्वरूप में मन बुद्धि को पूरी तरह से।
ओम शांति। कल पुनः 6:30 बजे सभी आएंगे।